वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। रामपुर जाने वाले हाईवे पर एक ऐसी जगह है जहां पर रात को ड्राइवर अपनी गाड़ी पार्क करने से डरते हैं। वहां पर रात को 11 बजे बाद गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कभी कभी तो बसों का ऐसा हादसा हुआ कि बस यात्रियों ने अपना दम तोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के पीछे किसी भूतिया चिड़िया की आत्मा का हाथ है, जो अक्सर ही वह दुर्घटना करवाती है। हाईवे के उसी सुनसान रास्ते से एक ट्रक जा रहा था। रात के अंधेरे में एक जख्मी चिड़िया अचानक ट्रक के सामने आ जाती है। ट्रक ड्राइवर उसके नजदीक पहुंचकर ब्रेक लगाता है। हेलो भाई साहब, प्लीज रोकिए, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? हाईवे पर ही 5 किलोमीटर आगे मेरा गांव पड़ता है, मुझे वहां पहुंचने में प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ ठीक है मैडम, आकर बैठ जाइए। चिड़िया ट्रक में आकर बैठ जाती है और कहती है, भैया तुम गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे हो, लगता है तुम नई ड्राइवर हो। सुनो मैडम, एक तो मैंने आपको गाड़ी में बिठाकर गलती की और ऊपर से आप मेरे बारे में गलत बोल रही हैं। अरे इतना ही डर है तो मैं गाड़ी रोक देता हूँ, आप उतर जाइए। तभी वो एक अजीब आवाज में बोलती है, उतरने की बात करता है, अगर मैं ट्रक से नीचे उतरी तो तू भी मेरे साथ चलेगा। मैं ट्रक चलाना जानती हूँ। आगे हाईवे का घुमावदार मोड़ है जिसे मौत का मोड़ कहते हैं, जहाँ नए ड्राइवर का अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर तुम अपनी और मेरी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे गाड़ी चलाने दो। जब मैं मौत का मोड़ पार कर लूंगी तब तुम गाड़ी चलाना, नहीं तो मुझे विश्वास है कि मौत की मोड़ पर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। मैं तो तुम्हें बचाने की बात कह रही हूँ और तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। अच्छा ऐसी बात है तो फिर आप गाड़ी चलाइए, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो चिड़िया जैसे ही गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ती है, गाड़ी हवा से बातें करने लगती है, जिसे देखकर ड्राइवर के पसीने छूटने लगते हैं। अरे अरे इतनी तेज गाड़ी तो मैंने कभी नहीं चलाई। अभी अपना मुंह बंद रखो, सामने मौत का मोड़ आने वाला है। ड्राइवर चुप हो जाता है और सामने से आ रही गाड़ी को चिड़िया देखती है। उसके बाद वो इस तरह से टक्कर मारती है कि वो पलटकर हाईवे पर गिर जाती है और उसके कंडक्टर और ड्राइवर की मौत हो जाती है। जब ट्रक ड्राइवर अपनी आंखों से ये घटना होते हुए देख लेता है तो वो डर जाता है। मैडम जी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, हाईवे पर अक्सर ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। मौत का मोड़ जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा हादसे होते जाएंगे और इसलिए मैंने तुम्हें ड्राइवर सीट से हटाया, वरना इस तरह तो हम अब तक मर जाते और वो ट्रक ड्राइवर निकल गया होता। लेकिन जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो इस मौत के मोड़ पर बहुत सी गाड़ियों को टक्कर मारकर उन्हें गिरा देती हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी का बाल भी बांका नहीं होता। वो तो शुक्र है कि मैं तुम्हें मिल गई, वरना अब तक तो तुम और गाड़ी दोनों गायब हो जाती। अब चुपचाप बैठे रहो, मेरा दिमाग मत खराब करो। एक तो ये रास्ता उबड़ खाबड़ और दूसरी तरफ ये घुमावदार मोड़ और तीसरी तरफ तुम कहते हो ये हाईवे है, मगर इससे भी बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। मगर किसी को क्या फिक्र, गाड़ी पलटती है, ड्राइवर गिरते हैं, गिरने दो। मैडम 5 किलोमीटर तो पार कर चुके हैं, आपका गांव तो कब का जा चुका है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, वो देखो सामने से गाड़ी आ रही है, उसका ड्राइवर भी नया है, देखो कैसे चला रहा है। अब इस मौत के मोड़ के रास्ते पर उसको मरना ही पड़ेगा। जिसको गाड़ी ढंग से चलानी नहीं आती उसको मरना ही पड़ता है। ऐसा कहकर सामने से आने वाली गाड़ी को वो टक्कर मारकर खाई में गिरा देती है। ड्राइवर आश्चर्यचकित रह जाता है, देखो ये भी गया। आज की दुनिया में तुम पक्षियों को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे, इसलिए मैंने दोनों ट्रकों को जानबूझकर टक्कर मारी। अगर वो नहीं मरते तो हमें टक्कर मारकर मार देते, इसलिए कभी कभी दूसरों को मारना जरूरी हो जाता है। खुद को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ड्राइविंग के अलावा आप और भी बहुत कुछ दुनिया के बारे में जानती हैं। मैंने भी आपको जानबूझकर ही बिठाया है, मैं जानता हूँ
हाईवे पर मौत की मोड़ पर दहशत फैलाने में आपका ही हाथ है। मैडम, मैंने इसलिए आपको गाड़ी में बिठाया है ताकि आपका हमेशा हमेशा के लिए खेल खत्म कर दूं। अच्छा, पर तुम मुझे भी नहीं जानती। मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ, भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ। ये देखो, वो अपने असली रूप में आ जाती है और ड्राइवर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर अपने आप को किसी तरह छुड़ाकर गाड़ी से कूद जाता है और भूतिया चिड़िया को दौड़ाते हुए जंगल के बीचों बीच ले जाता है। उसके बाद ड्राइवर जंगल में एक छोटे से मंदिर के पास जाकर रुकता है और मंदिर के ऊपर लगी हुई घंटी को तोड़ लेता है और उसी से मारकर हाईवे की भूतिया चिड़िया की आत्मा का अंत कर देता है। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। एक छोटे से गांव में सोना चिड़िया अपने 2 बच्चे टूनी और कांचा के साथ रहती थी। घर चलाने के लिए सब्जी की दुकान लगाती थी, जिससे उनके घर का गुजारा होता था। टूनी स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी, वो सबकी मदद करती थी, पर दूसरी ओर कांचा बहुत ही घमंडी और स्वार्थी था, वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन टूनी और कांचा स्कूल से वापस आ रहे थे। वहीं स्कूल के रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती है। गाँव वाले कहते थे कि वहाँ एक भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती है जो पक्षियों को खा जाती है। जैसे ही वो दोनों उस भूतिया चिड़िया की झोपड़ी के पास से गुजरते हैं, तभी उन्हें किसी की करहाने की आवाज आई। अरे, मेरी कोई मदद करो, मैं बहुत बीमार हूँ। आवाज सुनकर टूनी चिड़िया रुक जाती है और कांचा से कहती है, चलो कांचा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पता नहीं वो किस मुसीबत में है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अपनी जान की दुश्मन बन रही हो तुम। पता है ना ये किस तरफ से आवाज आ रही है? एक डरावनी भूतिया चिड़िया की आत्मा की आवाज है और वो पक्षियों को खा जाती है। पर टूनी चिड़िया का मन नहीं मानता। वो उस झोपड़ी की तरफ चल पड़ती है। अंदर जाकर देखती है कि एक भूतिया चिड़िया की आत्मा लेटी पड़ी है जो बहुत बीमार थी। अरे, क्या हुआ आपको? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं कल से बहुत बीमार हूँ, मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है, मुझे कुछ खाने को और पीने को पानी दे दो। टूनी चिड़िया उसे खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी देती है और उससे कहती है, आपको बिस्तर से उठने की जरूरत नहीं, आप आराम करें। मैं कल स्कूल से इस वक्त आते समय आपके लिए खाना लेकर आऊंगी और आपके लिए दवा भी लेती आऊंगी, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब ऐसे ही टूनी चिड़िया उस भूतिया चिड़िया की आत्मा की सेवा करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम कितनी अच्छी चिड़िया हो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें पक्षियों का कितना ख्याल है। तुम गांव वालों की बातें न सुनकर मेरी मदद करने आई। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? नहीं नहीं, मुसीबत में किसी की मदद करना तो हर पक्षी का फर्ज है। अच्छा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। टूनी चिड़िया उसे अपने घर की सारी परेशानियाँ बताती है। वो सुनकर भूतिया चिड़िया की आत्मा कहती है, ये लो जादुई फल, इस फल से तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तुम इस फल को हाथ में लोगी तो ये एक जादुई गाड़ी घर में बदल जाएगा। तुम अपनी माँ से कहना कि वो इसमें आराम से बैठकर सब्जी बेचने जाए। इस जादुई गाड़ी में हमेशा सब्जियां भरी रहेंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा हो गया तो मेरी माँ को बहुत आराम हो जाएगा। भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे फल देकर घर भेज देती है। टूनी चिड़िया वो फल लेकर घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर उस फल को वो हाथ में लेकर जैसे ही बाहर जाती है, वो फल गाड़ी घर में बदल जाता है। ये देखकर सोना और टूनी चिड़िया बहुत खुश होती हैं। टूनी चिड़िया सब्जियों से भरी फल गाड़ी घर को लेकर गांव में आराम से घूमती है और सारी सब्जियां बेच देती हैं। कुछ ही दिनों में उनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। तभी कांचा कौवा कहता है, क्यों ना मैं इस फल गाड़ी घर का इस्तेमाल करके कहीं दूर तक घूम कर आऊँ। जैसे ही वो उस फल गाड़ी को चलाने जाता है, तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है और उसे जोर से धक्का मारती है और कहती है, ओए कांचा, ये फल गाड़ी घर टूनी और उसकी माँ की मदद करने के लिए है, ना कि तुम्हारे सैर सपाटे के लिए। आइंदा तुमने इसे छूने की भी कोशिश की ना तो मेरा हमला सहने के लिए तैयार रहना।
ये सुनकर कांचा कौवा बहुत डर जाता है और उससे माफी मांगता है। अब टूनी चिड़िया और उसकी माँ खुशी खुशी फलगाड़ी घर में रहकर अपना जीवन बिताने लगती हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। सुंदरवन जंगल में मोना और कांचा नाम के दो लालची दोस्त रहते थे। दोनों जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे हासिल करके अमीर बनना चाहते थे। एक दिन मोना कांचा से कहती है, हमें पैसे कमाने के लिए कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, वरना इस तरह हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। रात को हमारे जंगल के पक्षी घोड़े बेच के सो जाते हैं। क्यों ना हम रात को पक्षियों के घरों में चोरी करना शुरू कर दें। लेकिन अगर चोरी करते समय कोई पक्षी जाग गया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। नहीं, तुम चिंता मत करो। मेरे पास पक्षियों को बेहोश करने का बहुत ही अच्छा स्प्रे है। इसकी मदद से हम पक्षियों को बेहोश करके घर में रखे सारे सिक्के और जेवरात लूट सकते हैं। ये सुनकर मोना बहुत खुश होती है। फिर दोनों दोस्त बंटी हलवाई के घर पर चोरी करने पहुंच जाते हैं। ये मोटा हलवाई बहुत पैसे वाला है। इसके घर में बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने मौजूद होंगे। उसके बाद दोनों दोस्त बंटी हलवाई की खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद मोना अपने पास से स्प्रे निकालकर खिड़की से अंदर छिड़क देती है। धीरे धीरे स्प्रे की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जिसके बाद बंटी हलवाई और उसके घर वाले नींद में बेहोश हो जाते हैं। फिर वे दोनों घर में दाखिल होकर गहने और पैसे चुराकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों दोस्त चोरी का सामान छुपाने के लिए पास के दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा सेब से बना हुआ घर दिखाई देता है। अरे, ये तो बहुत ही अजीब सेब का घर है, चल अंदर चलकर देखते हैं। फिर वे दोनों जादुई सेब के घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अरे, ये तो कमाल हो गया। यह सेब का घर तो अंदर से बहुत ही सुंदर है। आज से हम दोनों चोरी का सारा सामान इसी घर में छुपाया करेंगे। चलो, सारे चोरी के सिक्के और गहने हम इस तिजोरी में रख देते हैं। दोनों जैसे ही तिजोरी खोलकर उसके अंदर सोने के सिक्के और गहने रखते हैं कि तभी वो सारा सोना 2 गुना हो जाता है। ये देख दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे, ये कैसा चमत्कार है, हमारे सारे सोने के सिक्के और गहने दुगुने हो गए। लगता है कोई जादुई सेब का घर है। उसके बाद वे दोनों वापस अपने जंगल चले जाते हैं। फिर रात होते ही वो दोनों मिलकर और घरों में चोरी करते हैं और चोरी का सारा सोना और गहने ले जाकर सेब के घर की तिजोरी के अंदर रख देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन वो दोनों जैसे ही सेब के घर के अंदर जाते हैं, तभी उन्हें भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दिखाई देती है। अरे नहीं, ये भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कहाँ से आ गई? ये मेरा घर है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम दोनों रोज चोरी का सामान मेरे घर की तिजोरी में छुपा देते हो। तुम दोनों ने मिलकर बहुत सारे मासूम जंगलवासियों को लूटकर उन्हें कंगाल बनाया है, इसलिए मैं अब तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों के पैर बड़ी बड़ी मोटी जंजीरों से बांध देती है। अब तुम दोनों जिंदगी भर इस सेब के घर में मेरे नौकर बनकर मेरी सेवा करोगे। तुम जैसे लालची और धोखेबाज पक्षियों की यही सजा है। नहीं, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, हमारे साथ ऐसा मत करो। हम माफी मांगते हैं, हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। कुत्ते की दुम और तुम दोनों की नीयत कभी नहीं सुधर सकती, इसलिए बेकार का रोना धोना बंद करो। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उस तिजोरी में रखा सारा सामान बाहर निकाल कर अपने खजाने को उसमें मिला देती है और जंगल जाकर वहाँ चारों तरफ खजाने की बारिश करने लगती है। ये देखकर जंगल के पक्षी हैरान हो जाते हैं। अरे, ये भूतिया चिड़िया की आत्मा कौन है और ये खजाने की बारिश क्यों कर रही है? जरा देखो, कितने सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात हैं। लगता है ये कोई अच्छी भूतिया चिड़िया की आत्मा है जो हम गरीबों की मदद करने आई है। चलो जल्दी से सारा खजाना समेट लेते हैं। इस तरह जंगल वाले खुश होकर सारा खजाना उठाकर अपने घर ले जाते हैं। इस तरह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों लालची दोस्तों को सबक सिखाकर जंगल वालों की मदद कर देती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।